आज हम बताने जा रहे हैं तमिल सिनेमा की सबसे बेहतरीन रहस्यमयी और रोमांचक फिल्मों में से एक रत्सानन की कहानी, जिसका अर्थ होता है राक्षस। यदि आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आज के वीडियो के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं। कहानी का आरंभ होता है अरुण से। अरुण एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्देशक है जो धारावाहिक हथियारों, सीरियल किलर्स पर एक वास्तविक फिल्म बनाना चाहता है। उसने वर्षों तक संसार भर के खूंखार हथियारों पर शोध किया है और उसके पास उनकी फाइलों का एक पूरा संग्रह है। किंतु फिल्म निर्माताओं को उसकी कहानी में कोई रुचि नहीं है। इसी बीच अरुण के पिता, जो एक पुलिसकर्मी थे, की मृत्यु हो जाती है। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अरुण की माता और उसका जीजा, जो स्वयं पुलिस में है, उस पर दबाव डालते हैं कि वह अपनी फिल्म का सपना छोड़कर पिता के स्थान पर पुलिस की नौकरी स्वीकार कर ले। न चाहते हुए भी अरुण उपनिरीक्षक, सब इंस्पेक्टर बन जाता है। नौकरी शुरू करते ही अरुण के सामने एक बहुत ही विचित्र मामला आता है। एक 15 वर्ष की स्कूली छात्रा लापता हो जाती है और बाद में उसका शव अत्यंत भयानक स्थिति में मिलता है। उसका चेहरा पूरी तरह बिगाड़ दिया गया था। अरुण अपने पुराने शोध के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों को समझाने का प्रयास करता है कि यह कोई साधारण हत्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सीरियल किलर है। परंतु अरुण की वरिष्ठ अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर लक्ष्मी, एक अत्यंत घमंडी और अड्डियल महिला है। वह अरुण की बात को व्यर्थ कहकर अस्वीकार कर देती है और उसे डांटकर चुप करा देती है। इसी बीच अरुण की भेंट स्कूल की अध्यापिका विजया से होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। शीघ्र ही एक और लड़की का अपहरण हो जाता है। अरुण अपनी सूझबूझ से हत्यारे का तरीका समझने का प्रयास करता है। उसे झांत होता है कि हत्यारे का एक विशेष नियम है। हत्या करने के बाद वह शव के पास एक उपहार छोड़ता है, एक डिब्बा, जिसमें एक कटी हुई गुड़िया का सिर सबूतों के बाद भी एसीपी लक्ष्मी अपने अहंकार के कारण अरुण की एक नहीं सुनती। परिणाम यह होता है कि हत्यारा एक के बाद एक तीसरी और चौथी लड़की को भी मार देता है। पूरा शहर भय के वातावरण में डूब जाता है। अब कहानी में आता है सबसे दुखद मोड़। अरुण की अपनी भांजी, उसकी बहन की पुत्री अम्मू भी उसी आयु की है। अरुण को डर है कि कहीं हत्यारा अम्मू तक न पहुंच जाए, इसलिए वह सबको बहुत सावधान रहने को कहता है। परंतु हत्यारा अत्यंत धूर्त और चालाक है। वह अरुण को सीधा निशाना बनाने के लिए एक दिन अम्मू को उसके घर के ठीक सामने से ही अगवा, किडनैप कर लेता है। अरुण पागलों की तरह अपनी भांजी को खोजता है, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हत्यारा अम्मू के प्राण ले चुका होता है। इस व्यक्तिगत दुख के बाद अरुण पूरी तरह टूट जाता है, परंतु अब उसका एकमात्र उद्देश्य है उस राक्षस का अंत करना। अब अरुण बिना किसी की चिंता किए अपने पूरे शोध को काम में लगा देता है। प्रारंभ में संदेह विद्यालय के ही एक चरित्रहीन अध्यापक इनबराज पर जाता है, जो छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करता था। पुलिस उसे पकड़ती है, परंतु शीघ्र ही स्पष्ट हो जाता है कि वह एक लालची और बुरा मनुष्य तो है, पर वह वास्तविक कातिल नहीं है। क्योंकि जब वह पुलिस की कैद में होता है तभी एक और हत्या हो जाती है, जिससे सिद्ध होता है कि असली हत्यारा अभी भी बाहर है। अरुण को जांच के समय एक जादुई खेल, मैजिक शो के पुराने इतिहास के बारे में पता चलता है। यहां प्रवेश होता है वास्तविक खलनायक का, क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर एक अजीब चिकित्सीय स्थिति, प्रोजेरिया, से पीड़ित था, जिसके कारण वह बचपन में ही वृद्ध दिखाई देने लगा था। विद्यालय में उसके इस रूप का उपहास उड़ाया जाता था और एक लड़की ने उसका हृदय तोड़ा था, जिससे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई और वह लड़कियों से घृणा करने लगा। अरुण को पता चलता है कि क्रिस्टोफर ही वह हत्यारा है जो रूप बदलकर घूमता है। क्रिस्टोफर अब विजया की पुत्री काव्या का अपहरण कर लेता है। अरुण क्रिस्टोफर के गुप्त स्थान का पता लगा लेता है। वहां अरुण और क्रिस्टोफर के बीच एक भयानक युद्ध होता है। क्रिस्टोफर आकार में छोटा होने के बाद भी अत्यंत फुर्तीला और संकटमयी है, क्योंकि वह एक जादूगर भी है और उसे शारीरिक पीड़ा का अनुभव नहीं होता।
वह अरुण पर भारी पड़ने लगता है, परंतु अरुण अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। वह क्रिस्टोफर की निर्बलता जानता है, उसका क्रूप चेहरा और उसका बीता हुआ कल। अरुण उसे मानसिक रूप से निर्बल करता है और अंततः एक भीषण संघर्ष के बाद अरुण क्रिस्टोफर को मार देता है और काव्या को सुरक्षित बचा लेता है। तो मित्रों, इस प्रकार अरुण उस भयानक राक्षस का अंत करके अपनी भांजी और शहर की अन्य बच्चियों की मृत्यु का प्रतिशोध लेता है। आपको यह पूरी कहानी कैसी लगी? क्या आपने रत्सानन फिल्म देखी है? अपने विचार कमेंट्स में अवश्य साझा करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।